जनलोग इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। दिल्ली की कुतुब मीनार वैसे तो हमेशा चर्चाओं में रहती है, लेकिन इस समय ये कानूनी दांवपेच के चलते चर्चाओं में आ गई है। दुनिया की ऐतिहासिक इमारतों में से एक कुतुब मीनार को लेकर हिंदू संगठनों ने विवाद खड़ा कर दिया है और आज इसी विवाद के निपटारे को लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कुतुब मीनार में 27 हिंदू और जैन मंदिरों को फिर से हासिल करने को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में पूजा का अधिकार मांगा गया था। इसे लेकर दिल्ली के साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 9 जून को फैसला सुनाएगा। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि कुतुब मीनार में आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं, जिस पर कोर्ट ने सवाल किया कि आज किस हक से बोल रहे हैं कि आपको कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार दिया जाए, क्योंकि कुतुब मीनार में 800 सालों से नमाज हो रही है, पूजा नहीं। तो जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। कोर्ट में दाखिल याचिका पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं कानूनी तौर पर सही नहीं है। पुराने मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर बनाना ऐतिहासिक तथ्य का मामला है। कुतुब मीनार को 1914 से संरक्षित स्मारक का दर्जा मिला है। उसकी पहचान बदली नहीं जा सकती और न ही अब वहां पूजा की अनुमति दी जा सकती है। संरक्षित होने के वक्त यहां कभी पूजा नहीं हुई है। आपको बता दें, इससे पहले कुतुब मीनार की मस्जिद के इमाम शेर मोहम्मद ने आरोप लगाया था कि ASI ने 13 मई से नमाज पढ़ना भी बंद करवा दिया है। मीनार के मेन गेट के दाईं ओर बनी मुगल कालीन छोटी मस्जिद में नमाज होती थी। 2016 में यहां दोबारा नमाज शुरू हुई थी। इन दलीलों के बाद कोर्ट 9 जून को क्या फैसला देता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अवैध खनन और मनरेगा घोटाले मामले में झारखंड और बिहार में IAS पूजा सिंघल से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने यह कार्रवाई रांची और मुजफ्फरनगर के अलग अलग लोकेशंस पर की। रांची के 6 और बिहार के मुजफ्फरनगर में छापेमारी की जा रही है। दिल्ली, राजस्थान, MP और UP में देर रात तक बारिश, 3 से 4 डिग्री गिरा पारा। बिहार में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे तक रुक रुक कर बारिश होगी। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। विभाग ने ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया। राजस्थान के एक मंत्री के बेटे ने फेसबुक पर दोस्ती शादी का झांसा देकर एक लड़की से संबंध बनाए। लड़की ने दिल्ली में FIR कराई। अब फरार है इस मंत्री का कुकर्मी बेटा। पेट्रोल डीजल के रेट पर ब्रेक तो रुला रही है CNG। 6 दिनों के भीतर दूसरी बार बढ़े दाम। ग्रेटर नोएडा के IAS अफसरों की सांठगांठ से हड़पी थी 135 करोड़ की जमीन। गैंगस्टर यशपाल तोमर समेत 9 पर केस दर्ज किया गया है। केदारनाथ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलता मौसम बाबा केदार के भक्तों पर भारी पड़ रहा है। 6 मई से शुरू हुई यात्रा के बाद से आए दिन मौसम खराब हो रहा है। अचानक मौसम में बदलाव से पारा गिरकर 2 से 3 डिग्री तक पहुंच जाए। 24 का चुनाव मजबूती से लड़ना है तो चलिए जनता के बीच में उनसे तैयारी किया जाए। तो उनसे मिलके आपने कभी ये बात कही? अरे हम कम से कम 4-5 बार कह चुके कि 1-2 बार कह चुके। लगता नहीं नाराज हो जाएंगे ऐसी बात? नाराज होके क्या कर लेंगे? नाराज होके क्या कर लेंगे भैया? सही बात तो, सच बात तो कड़वा होता है थोड़ा। उनकी पार्टी के अब तक हमको अंदाजा कि लाखों लोग हमसे कह चुके कि उनसे कहिए घर से निकलें, क्षेत्र में चलें, मीटिंग करें, लोगों से मिलें। आप ही कह सकते हो। मैं कई बार कह डाला। धरातल पे जनता के बीच में न जाना, न मिलना, जनता से संवाद का न होना, ये सबसे बड़ा कारण होता है। आज देखिए बहुजन समाज पार्टी कमरे में, AC कमरे में होने का नतीजा निकला कि आज उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार रही, आज 1 सीट खाली रह गई है। देश की सरकार चलाने वाली कांग्रेस, प्रदेश में सरकार चलाने वाली कांग्रेस, आज उसके 2 विधायक बचे हैं। जनता से संवाद का न होना। ओम प्रकाश राजभर भी जनता से हट जाएंगे तो इनका भी वही हश्र होगा जो काम। आज 150 बसें आई हैं, 1 महीने बाद 150 बसें और आ रही हैं, तो लगभग 300 बसेस हो जाएंगी। हमारा टारगेट कि 1 साल के अंदर लगभग 2000 के करीब बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे होंगी। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो 300 बसेस हैं, 150 आ जाएंगी, 150 1 महीने बाद आएंगी। इसमें 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। केंद्र सरकार का इसके लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।
और आज 3 इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपोज का भी उद्घाटन किया गया है। उसका खर्चा लगभग 150 करोड़ के करीब आया है और अभी और बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग डिपोज बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे अगर बसें आएंगी तो बहुत सारे डिपोज की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी सारे बनाए जा रहे हैं। तो फिर से मैं एक बारी दिल्ली के लोगों को बधाई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के तेवर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तथ्यों के आधार पर जिस अंदाज के साथ मोदी सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं, उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ना तो लाजमी है। राहुल गांधी का सरकार पर वार बदस्तूर जारी है और उसी कड़ी में एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत को लेकर जो विजन बना रहे हैं वो समावेशी नहीं है। उनका विजन देश की आबादी के बड़े हिस्से को बाहर करता है। ये अनुचित है और भारत के विचार के खिलाफ है। राहुल गांधी का ये बयान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ एक संवाद सत्र के दौरान सामने आया, जिसमें वो आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में शामिल होने के बाद पहुंचे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपने विजन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि राजनीति और नीति में बदलाव के लिए अपनी पार्टी में युवाओं के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस देश के लोगों को संगठित करने का प्रयास कर रही है ताकि वो अपनी आवाज उठा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी की राजनीति की शैली को समय की जरूरत बताया। राहुल गांधी यहीं नहीं रुके, उन्होंने देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा, देश में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गाँव के साथ साथ शहरों में भी बेरोजगारी से तबाही मच चुकी है। अब जिस अंदाज में राहुल गांधी बीजेपी और मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे बीजेपी का परेशान होना तो लाजमी है और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के लिए बेतुके बयान सामने आ रहे हैं और उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं।